बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है जैसे कि यूरोस, डॉलर और हमारा रुपी जो है उसी तरह। बट मेजर डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन को कोई गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं करती है। गवर्नमेंट ही नहीं, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इसको सिंगल पर्सन जो है, सिंगल सेंट्रल पॉइंट जो है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। आप बिटकॉइन को एक पॉइंट से दुनिया के किसी दूसरे पॉइंट तक बड़ी आसानी से, इंस्टेंटेनियसली, बड़ी फास्ट, सिक्योरली और बहुत कम फीस में या फिर ना के बराबर वाले फीस में आप बिटकॉइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेज सकते हो। अब मैं आपको कुछ वन ऑफ द टॉप बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस दिखा देता हूँ। ये लास्ट ईयर हुआ था अप्रैल 2020 में, जहाँ पर 1.1 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया था। 1,61,500 बिटकॉइन को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये ट्रांजैक्शन जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज जो है बिटफिनिक्स, उनके सीईओ ने किया था अपने एक्सचेंज के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बिटकॉइन की इस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। दिस इज़ द ग्रेट ब्यूटी ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन, जहाँ पर आप कितने भी साल पुराना ट्रांजैक्शन निकालो, इवन फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी निकालो, आपको सारे ट्रांजैक्शन का जो प्रॉपर जो डिटेल जो रहेगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एड्रेसेस है और ये हैश रेट है। यहाँ पर इन्होंने 1,61,500 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया था और वो उस समय पे उन्होंने जो फ़ीस जो दी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। और वो फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 सतोशी थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। आज के डेट में भी ये सतोशी की वैल्यू जो है, ये फ़ी जो है वो अराउंड $3 to $5 के अंदर है। और उस समय पे उन्होंने कुछ ट्रांसफ़र किया था तब उसकी फ़ीस जो थी वो अराउंड 68 सेंट्स थी, $1 से भी कम में इन्होंने बिलियन डॉलर की वैल्यू जो है वो बिटकॉइन के थ्रू इन्होंने ट्रांसफ़र की थी। सो ये इसी से पता चलता है कि बिटकॉइन का इनोवेशन जो है वो कितना बड़ा है, जहाँ पर आप बड़े से बड़े अमाउंट को जो है बड़ी आसानी से, मोस्ट सिक्योरली और कम से कम फीस में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। Bitcoin is a digital currency that came into existence in 2008 as an invention by a person called Satoshi Nakamoto. So Satoshi Nakamoto जो है ये एक सुडोनेम है, जहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि ये आखिर में सतोशी नाकामोतो है कौन, ग्रुप ऑफ पर्सन है या सिंगल एंटिटी है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है। तो इन्होंने अक्टूबर 2008 में बिटकॉइन के वाइट पेपर को पब्लिश किया था, जहाँ पर इन्होंने बिटकॉइन क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके कंसेंसस एल्गोरिदम्स क्या है, उसके एग्रीमेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने वाइट पेपर में मेंशन किया है। सो ये बिटकॉइन का वाइट पेपर है, ये आपको bitcoin.org के ऊपर मिल जाएगा या फिर जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए बिटकॉइन वाइट पेपर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF जस्ट 9 पेजेस का है, जहाँ पर सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के नेटवर्क के बारे में कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिटकॉइन और बिटकॉइन का ब्लॉकचेन, प्रूफ ऑफ वर्क, ये सारे कंसेंसस एल्गोरिदम जो है किस तरीके से वर्क होते हैं, उसके पर्पस, सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। अब आप में से किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर स्टडी की होगी तो आपको बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, जो कि फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 1982 में। अब मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस और या फिर टेक, उस सारी चीज़ों में, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ फ्रॉम वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई रिसर्च कि बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम जो है ये एक इस तरह का सिचुएशन है या फिर इस तरह का प्रॉब्लम है, जहाँ पर मान लीजिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हज़ारों लाखों लोग हैं और वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो हज़ारों लाखों लोग जो है किसी एक सिंगल ट्रूथ या सच के ऊपर एग्री करेंगे। अब जब सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि जब उस सिस्टम को कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम किसी एक सिंगल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ पर एक आउटपुट, जहाँ पर एक सिंगल ट्रूथ, सिर्फ एक सच को एग्री करना बाय एवरीवन, सभी लोग उस एक सिंगल सच को, एक सिंगल आउटपुट को, एक सिंगल ट्रूथ को एग्री करेंगे,
विद द सेम रिजल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है और उसी को बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम बोलते हैं, एटलीस्ट इन क्रिप्टो करेंसी इन ब्लॉकचेन। सो सतोशी नाकामोटो ने ये जो प्रॉब्लम जो था वो ब्लॉकचेन और प्रूफ ऑफ वर्क का मैकेनिज्म को यूज़ करके सॉल्व कर दिया था, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है, ताकि जो पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो रहेगा, जितने सारे लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं बिटकॉइन में, वो सारे के सारे बड़े आसानी से प्रूफ ऑफ वर्क और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके किसी एक सिंगल ट्रूथ, किसी एक सिंगल आउटपुट के ऊपर बिलीव कर सकेंगे या फिर एग्री हो सकेंगे। और यही प्रॉब्लम जो है वो सतोशी नाकामोटो ने सॉल्व किया इन 2008 बाय पब्लिशिंग बिटकॉइन वाइट पेपर इन अक्टूबर 2008। सो जब सतोशी नाकामोटो ने ये सारी चीज़ों को अपने वाइट पेपर में मेंशन किया अक्टूबर 2008 में, तब काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में बिलीव नहीं हुआ। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोगों ने, सभी ने जो है इनको इग्नोर किया, बट उसी के 3 महीने बाद ये सारी चीज़ों को सतोशी नाकामोटो ने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया और उसको स्टार्ट किया। और वहीं से 3 जनवरी 2009, यानी कि 3 मंथ्स आफ्टर पब्लिशिंग बिटकॉइन वाइट पेपर, 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन स्टार्ट हुआ एज एक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर। बिटकॉइन इज़ नॉट कंपनी, इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइजेशन, it is a standard or a protocol just like TCP or IP or the internet. So Bitcoin जो है किसी कंपनी या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, it's just like इंटरनेट एक प्रोटोकॉल है जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। पूरे इंटरनेट के ऊपर क्या हम करते हैं, एक इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर काफ़ी आसानी से और फास्टली जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरीके से बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर हम वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, हम मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। बिटकॉइन का नेटवर्क जो है ये इट्स नॉट ओन बाय एनीवन बट इट्स ऑल्सो ओन बाय एवरीवन। कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, बट इसमें काफ़ी सारे लोग जो है, हर कोई जो है पार्टिसिपेट बड़ी आसानी से कर सकता है। बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो सिंपल मैथमेटिकल रूल के ऊपर बेस है, और जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो इस नेटवर्क से जो भी आउटपुट मिलता है उसके ऊपर एग्री करते हैं। सतोशी नाकामोटो के इस बिटकॉइन के इन्वेंशन से और सिंपल मैकेनिज़्म और सिंपल मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करके जो एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क जो बनाया है, उससे जो भी ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर, उन सारे ब्लॉकचेन को अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के लिए हेल्प होती है। सो इन शॉर्ट बड़ी आसानी से इस पीयर टू पीयर और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर मैं मेरी तरफ से बिटकॉइन जो है किसी और को बड़ी आसानी से भेज सकता हूँ, जस्ट लाइक सेंडिंग एन ईमेल। और एवरी 10 मिनट्स के बाद जो है, ऑन एन एवरेज 9 to 10 मिनट्स के बाद जो है बिटकॉइन का नया ब्लॉक माइन होता है, और ऑटोमेटिकली ये जो पूरा सिस्टम जो है बिटकॉइन का जो कंसेंसस एल्गोरिदम जो है, जो रूल जो है, ये ऑटोमेटिकली उस मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके वेरीफाई करते जाता है और न्यू ब्लॉक को माइन करते जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर बिटकॉइन एज अ करेंसी ये सिर्फ एक फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, और जैसे जैसे समय चला जा रहा है, अभी डेकेड हो गया, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, सो बिटकॉइन का नेटवर्क भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। काफ़ी सारे डेवलपर्स जो है इस बिटकॉइन के नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किस तरीके से और इसको हम अच्छी और दूसरे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टॉक ओनरशिप, वोटिंग, एसेट रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्री, नोटराइजेशन, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन जो है वो बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर आगे जाकर हम बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। सो आप में से कई सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में नए रहेंगे और ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेज में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को जो है बिटकॉइन
के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम किस तरीके से बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें, या फिर बिटकॉइन को सिंगल मोस्ट फैक्टर यानी कि बिटकॉइन की प्राइस से हम उसको जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक दिन में कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा नीचे आती है। सो बिटकॉइन के प्राइस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सो वॉलेटिलिटी के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो वॉलेटिलिटी जो है वो बिटकॉइन का एक बेस्ट फीचर है, क्योंकि कोई भी करेंसी क्या कोई भी एसेट क्लास अगर ज़ीरो से हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन डॉलर के मार्क के ऊपर अगर पहुंचने की किसी एसेट क्लास में कैपेसिटी है तो वो विदाउट वॉलेटिलिटी जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो वॉलेटिलिटी जो है वो बिटकॉइन का प्लस पॉइंट है, बट फॉर सम टाइम जस्ट इग्नोर अबाउट बिटकॉइन प्राइस या बिटकॉइन वॉलेटिलिटी। सो बिटकॉइन को जब हम जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा समय बिताओगे और जैसे जैसे आप बिटकॉइन आखिर में है क्या, किस तरीके से काम करता है, या फिर उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे जैसे आप इस चीज़ों के बारे में सीखते जाओगे वैसे वैसे बिटकॉइन की प्राइस, सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस जो है उससे आप इवेल्युएट करना काफ़ी ज़्यादा छोड़ दोगे, बिटकॉइन की प्राइस को आप पीछे छोड़ दोगे और बिटकॉइन के बाकी के फीचर जो है उसमें आप घुसते ही चले जाओगे और आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन एज अ नेटवर्क, बिटकॉइन एज अ टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कितना बड़ा है, ऐसे जैसे जैसे आप इसमें टाइम बिताओगे। और ये सारी चीज़ों को पॉसिबल करने वाली टेक्नोलॉजी, ये इन्वेंशन जो कि बिटकॉइन का इनोवेशन जो है, ये इसको आप अभी रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, अब आप उसको अनइन्वेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है और कोई इसको अभी रोक नहीं सकता है। सो जब मैं बोलता हूँ ना कोई इसको रोक नहीं सकता है, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट सेंटेंस कि कोई इसको क्यों नहीं रोक सकता है। तो जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे ना कि आखिर में क्यों कोई इसको रोक नहीं सकता है, सो तब आप बिटकॉइन के रैबिट होल में घुसते चले जाओगे और अनदर नए नए कॉन्सेप्ट्स को आप सीखोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिटकॉइन, द इन्वेंशन, बिटकॉइन, द रिवॉल्यूशन, एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट एंड बिगेस्ट रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री। और जैसे जैसे मैं बिटकॉइन के बारे में, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में सीखते जाऊंगा, आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।